प्रधानमंत्री पहुंच चुके उत्तराखंड दौरे पर। पिथौरागढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आदि कैलाश पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश का दर्शन करने के लिए और यहां पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम जो पुजारी हैं वो यहां पर पहुंचे। आप देखिए किस तरीके से तैयार किया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई थी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही और आज प्रधानमंत्री आदि कैलाश पहुंचे। सीधी तस्वीरें पिथौरागढ़ से आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में भव्य तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के मोदी के आगमन से पहले। देवभूमि पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए पार्वती कुंड की तस्वीरें हैं जहां पर दर्शन और पूजा का क्रम अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर पहुंच चुके हैं। भारतीय सीमा से सटे गुंजी गांव में प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है और इस गांव में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरे के चलते लोगों में भी काफी उत्साह की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने भी आगमन को लेकर इससे पहले ही अपनी उत्सुकता जाहिर कर दी थी। एक संदेश उन्होंने जारी कर दिया था। और देखिए ये जो परिवेश है बिल्कुल यहाँ का उसी को धारण किए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा अर्चना का जो विशेष क्रम है वो इस वक्त चल रहा है। पार्वती कुंड में पूजा दर्शन और इसके बाद गुंजी गांव का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आदि कैलाश की शरण में इस वक्त मोदी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिनकी शिव भक्ति इन तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है। देवभूमि के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और अभी प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में पहुंच चुके हैं। आदि कैलाश की शरण में पूजा अर्चना का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। शिव भक्ति इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और देश की सीमा से सटे गांव गुंजी में प्रधानमंत्री का आगमन, लोगों का भी उत्साह काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री सेना और आईटीबीपी के बीआरओ कर्मियों से बातचीत करेंगे। पंकज पवार इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रधानमंत्री की शिव भक्ति दिख रही है और शिव भक्ति में किस तरह से वो लीन है ये भी तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आदि कैलाश के दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये आदि कैलाश का इलाका है। पार्वती कुंड के पास बना हुआ मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है और उस पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अब से थोड़ी देर पहले और पूजन शुरू हुआ है। और पूजन करके प्रधानमंत्री जो है वो आदि कैलाश के, जैसा मैंने आपको बताया कि मानस खंड को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने आप में एक अलग तरीके से उसको प्रसारित करने की कोशिश की है। मानस खंड, पहले हम केदार खंड की बात करते हैं तो केदार खंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके आसपास के जितने मंदिर हैं वो आते हैं। लेकिन मानस खंड में जो मानसरोवर की हम बात करते हैं, कैलाश मानसरोवर की, और कैलाश मानसरोवर जो लोग नहीं जा पाते हैं उसके लिए आदि कैलाश का जो वो है वो भारत की तरफ से दिखाई देता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश की तरफ मुंह करके बैठे हैं और वो जिस तरीके से पूजन अर्चन कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद अद्वितीय है, बेहद अप्रितम है। और अब अपने आप में ये बताता है कि कितनी श्रद्धा भोलेनाथ को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर है। और पार्वती कुंड में जिस तरीके से वो वहीं पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरी तरीके से पार्वती कुंड का निरीक्षण किया और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने आप में अब इसके बाद जब जागेश्वर जाएंगे तो जागेश्वर भी अपने आप में एक अलग ही धाम है। वहां पे बाबा जागनाथ यानी बाबा भोले का एक अलग अलग दर्शन जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बिल्कुल अपने आप में अद्वितीय है। और पंकज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बानसखंड में पहली बार इस तरह से हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो। देखिए तस्वीरों में भी दिख रहा है कि रास्ते कितने दुर्गम होते हैं, वहां के बहुत विषम भौगोलिक परिस्थितियां होती, पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। एक देखिए इससे संदेश भी जाएगा कि यहाँ पर सारी चीजें एकदम ठीक हैं, और जिस तरह से यहाँ का जिस तरह से जहाँ पर मंदिर स्थित है वहां पर पहुंचना भी अपने आप में बहुत कठिन है। पंकज देखिए, आप ये तमाम चीजें तो 2014-15 के बाद से शुरू हुई हैं, जब हम चाइना बॉर्डर को छूने लगे हैं, वहां पर हमने सड़कें बनानी शुरू की हैं। उससे पहले तो आप ये समझिए कि कई लगभग 10 दिन लग जाते थे इस गुंजी इलाके में पहुंचने के लिए, या फिर जो ये जोलिंगडोंग का इलाका है वहां पे पहुंचने के लिए। अब प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को देखा है, क्योंकि चाइना बॉर्डर से बहुत ज्यादा पास ये इलाका है, और जो इस तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जो है वो सीमा प्रहरी बताते हैं, और उन्हीं के बीच में आज प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद में जोलिंगडोंग जाएंगे। जोलिंगडोंग में आईटीबीपी के और बीआरओ के जो तमाम लोग तमाम सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं, आईटीबीपी वहां पर पूरी तरीके से सीमा की रक्षा करने में जुटी हुई है। तो ये दिखाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस पूरे इलाके को समझते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पंकज, जैसा कि आप बता रहे हैं, दिख भी रहा है अपार संभावनाएं यहाँ की। कहा जा सकता है विकास की गति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ अपार संभावनाएं भी खुल जाएंगी, पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हुई, तमाम चीजों से जुड़ी हुई, विकास से जुड़ी हुई। पंकज देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से हम कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, और उत्तराखंड के लोग तो जानते हैं कि आदि कैलाश जो है उसको हम एक मानसरोवर के एक अलग तरीके का रूप जो है वो उसको हम मानते हैं, लेकिन पूरे देश भर को इसके बारे में नहीं पता है। हाँ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब पार्वती कुंड में जो मंदिर बना हुआ है उससे देखते हुए कैलाश जो आदि कैलाश है उसको नमन करते हैं, तो अपने आप में लोगों में उत्सुकता जागती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और वो भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो ओम पर्वत है या फिर जो आदि कैलाश पर्वत है, वो ये दिखाने के लिए काफी है कि भोलेनाथ का पूरी तरीके से जो स्मरण जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि जब केदारनाथ प्रधानमंत्री ने इतना प्रसारित किया, तो आज की डेट में केदारनाथ में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, बद्रीनाथ में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, नित नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस जो क्षेत्र है, चाहे ये जोलिंगडोंग का क्षेत्र है या फिर ये आदि कैलाश का क्षेत्र है, पार्वती कुंड का क्षेत्र है, इन तमाम इलाकों में जब प्रधानमंत्री के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी पर्यटन की अपार संभावनाएं खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ भी आएंगे। और मानसखंड जो क्षेत्र है, मानसखंड की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो यही है। जागेश्वर, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर, इसके अलावा अगर कहा जाए तो ये आदि कैलाश, पार्वती कुंड, ये तमाम जो मंदिर हैं उनको प्रचारित करने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री की है। और अब जब 12 बजे जागेश्वर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी एक अलग तरीके की छटा दिखाई देगी, अलग तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए नजर आएंगे। और भले ही राजनीतिक रूप से लोग कहते हो कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आते, लेकिन प्रधानमंत्री का आना केवल उत्तराखंड क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है अप्रतिम तस्वीरें हैं प्रकृति के मनोरम दृश्यों को, जैसा कि पंकज आप बता रहे, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का आध्यात्मिक महत्व अपने आप में बहुत विशेष महत्ता रखता है। और देखिए शिव की पंकज अनन्य भक्ति, इससे पहले भी कई जगह जब जाते हैं प्रधानमंत्री, तस्वीरें हम लोग दिखाते भी हैं, आध्यात्मिक महत्व को समझाती है। और देखिए जब महत्वपूर्ण ये भी है कि पंकज इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया एक्स के जरिए, मुख्यमंत्री ने पहले स्वागत किया, उन्होंने अपना विशेष लगाव भी दर्शाया कि उत्तराखंड का कितना विशेष महत्व है उनके मन में। देखिए बिल्कुल, और आप जो कपड़े भी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा दिख रही है, गुंजी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका ये पूरा अटायर है, सर्दियों में पहने जाने वाला है, ये व्हाइट कलर का। और ऊपर जो पगड़ी है वो रंग समुदाय जो उधर का है उसका ये पूरा एक अटायर है, पूरा एक उनका पारंपरिक
वस्त्र है जिसको प्रधानमंत्री ने पहना है, ये एक पूरे उधर के जो समुदाय है, जो उधर के जो सीमा प्रहरी हैं, उनको कहीं ना कहीं एक उनका आदर, उनका सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरे, आप देख सकते हैं, कपड़े पहने हैं। और कहीं ना कहीं ये शिव की अगर महिमा की बात करें तो देवभूमि में जिस तरीके से हम नमो नमो की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी अगर केदार की बात करते हैं, कैलाश की बात करते हैं, आदि कैलाश की बात करते हैं, तो वो केवल इसलिए नहीं कि हम उन तमाम चीजों को आगे फॉलो करें, लेकिन वो सनातन परंपराओं को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं वो भी अपने कंधों पर लेकर, उनकी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों को आगे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी पार्वती कुंड में जिस तरीके से उन्होंने पूजा की और जिस तरीके से इस पूरे मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन किए और उसके बाद पार्वती कुंड के दर्शन करते हुए आदि कैलाश के दर्शन किए, उससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से शिव की महिमा में अभिभूत है। और वो ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे वैष्णव भक्ति ज्यादा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वो शैव भक्ति में उनका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वो दिखाई देता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से आदि कैलाश की तरफ बैठकर एक तरीके से पूजन अर्चन कर रहे हैं, ये एक दिखाता है कि एक योगी, एक संत जो है वो अपनी इस साधना में लीन है और वो उसी तरीके से साधना करता हुआ नजर आता है। तो आज पूरे दिन भर का जो प्रोग्राम अगर कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी का, प्रशासक की छवि उनकी जग जाहिर है। तो और देखिए, शिव की अनन्य भक्ति भी इन तस्वीरों में साफ दिख रही है। जैसा कि पंकज पवार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहां की जो पारंपरिक वेशभूषा है, जिसे अटायर कहते हैं, वो उस अटायर में इस वक्त दिख रहे हैं और बाकायदा आरती कर रहे हैं और अभी वो यहाँ पर काफी वक्त बिताने वाले। पंकज, इसके बाद जब वो गांव का दौरा करेंगे, गुंजी गांव का दौरा करेंगे, गुंजी का नाम बहुत कम ही सुनने में आता है, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, संवाद कायम करेंगे, वहां पर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। देखिए, गुंजी हो गया, नपलच्यू हो गया, नाभी ढांग हो गया, ये जो तमाम इलाके हैं, ये धारचूला के वो इलाके हैं जिनके बाद आपको बिल्कुल भी जो लोगों की जो संख्या है वो दिखाई नहीं देगी। यानी ये आखिरी गांव के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे हम माणा की बात करते हैं, वो आखिरी गांव है, उसी तरीके से हम ये जो इलाका है गुंजी का, उसके बाद बहुत ज्यादा आबादी नजर नहीं आती है। तो यही जो है वो लास्ट फोर्स ऑफ एक्शन है, या फिर अगर कहा जाए तो ये लास्ट पूरे सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, तो उनसे प्रधानमंत्री की जिस तरीके से मुलाकात होगी। अब जैसे गुंजी के गुंजियाल जो हैं वो कहे जाते हैं, उसके अलावा नपलचियाल जो है वो नपलच्यू के हैं, तो वो तमाम लोग जो हैं, ये एक तरीके से एक पूरी बिरादरी के गांव है। जैसे हम आदिवासियों के देखते हैं कि उनका पूरा एक कबीला होता है, वैसे ही ये गांव के गांव जो हैं, ये जैसे गुंजियाल जो है वो गुंजी के हैं, तो उनसे आज मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री की है। उसके अलावा बीआरओ के जो तमाम लोग हैं जो वहां पे लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि गुंजी ही वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद से आईटीबीपी जो पूरा कवर कर लेती थी और वहां पर उसके आगे जो है सड़क नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जो है वो सड़क जो है वो चाइना बॉर्डर तक पहुंच गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन है कि पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से काम हुआ है वो अपने आप में अद्वितीय है इस पूरे इलाके में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरा इलाका इतना निर्जन था कि लगभग 10-10 दिन लग जाते थे लोगों को पहुंचने में। हाँ। और आज की डेट में लोग अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। ये है कि ये सरकारों का विजन बताता है कि जो सरकारों की दूरदृष्टि है वो इन दूरस्थ क्षेत्रों में जाने की और ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं यहां पर तलाशने की है ताकि विकास हो सके। और प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं, उनके अनन्य भक्ति दिख रही इन तस्वीरों में। आपका बहुत शुक्रिया पंकज, आगे भी इस पर जानकारी आपसे फिलहाल लेते रहेंगे।